वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास। आज हम कहना चाहेंगे देर आए दुरुस्त आए। इससे बेहतर जो है ना आपका आंसर शीट कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, है ना। इसमें ये जो है ना आपका आज का सामाजिक विज्ञान का आंसर की देखेंगे, है ना। प्रश्न पुस्तिका से सेट बी है। पहला क्वेश्चन हीरा कुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। आगे बात कीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कीजिएगा, नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भिलाई, इसका ट्रिक भी बता चुके हैं, बीरू, तो इसका आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1975, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरातुल अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954 का जेनेवा। ये जो है ना इसको लॉक करिए, हम गलत नहीं बता सकते हैं, बाद में देखेंगे तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो इसका आंसर की बात कीजिएगा तो इसमें सभी हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये किसका कथन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो है ना 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका आंसर बात कीजिएगा तो संचार हो जाएगा। शिक्षा, कार्यकुशलता, ये सब जो है ना गैर आधारभूत संरचना है, स्वास्थ्य वगैरह जो भी आ जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है ना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है ना। तो इसका आंसर जो है ना, ये जो है ना डाउट वाला क्वेश्चन है। अभी बात कीजिएगा तो कुछ दिन पहले 2022-23 तक के अपडेट था 164। 2024 की बात कीजिएगा तो 2024 अगर अपडेट बात कीजिएगा तो अभी वर्तमान में 166 है। लेकिन बुक की बात कीजिएगा तो 100 है ना 49 है, ये बुक में दिया हुआ है। तब देखिए बोर्ड के द्वारा क्या आंसर दिया जा रहा है, इस पर जो है ना आप कंप्लेंट ठोक सकते हैं। अगर कोई लोग 149 हमारे होंगे तो उनका सही है बुक के आधार पर, है ना। अगर करंट अफेयर के आधार पर बात कीजिएगा तो इनमें से है ना कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में कितना है 166 है। तो अब ये है ना विवादित प्रश्न हो गया, तो इसको हम लोग जो है ना बोर्ड के आंसर आने के बाद देखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट बात कीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल है। कितना है? 2 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की संख्या कितना है? तो ये भी क्वेश्चन विवाद का हो जाएगा। अगर किताब की बात कीजिएगा तो 19 आंसर हो जाएगा, बुक में दिया हुआ है 19। लेकिन अभी वर्तमान देखिएगा 2024 के अनुसार, 2025 है, 2024 है ना, 2024-25 देखिएगा तो आंसर 12 होगा। तो ये भी विवादित है। अब देखिए बोर्ड आंसर क्या देता है, ऑप्शन ए दे रहा है या बी दे रहा है। अगर बी दे रहा है तो आपकी किताब के माध्यम से जो है ना कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ए दे रहा है तो फिर ये भी कंप्लेन कर सकते हैं, है ना, करंट अफेयर के आधार पर। क्योंकि अगर ऐसा रहता है तो बुक में जो है ना, बुक में आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, बुक में 18वीं लोकसभा का कोई चर्चा नहीं किए हुए हैं, लेकिन 18वीं लोकसभा का क्वेश्चन पूछा है, यानी कि करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए उस आधार पर जो है ना यहाँ पर कंप्लेन किया जा सकता है ना। बाकी बात अब क्या आंसर देता है उस पर हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था। तो इल्बर्ट बिल की बात कीजिएगा तो इल्बर्ट बिल जो है ना, ऐसे बात कीजिएगा तो 1883, है ना। लेकिन इल्बर्ट बिल पारित अधिनियम ये था, लेकिन अगर 83 ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो 84 पर हम लोग जा सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो इसका बात कीजिएगा तो कर्जन के समय हुआ था, है ना। किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट लिबोक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्ट्रोइका तथा जो है ना ग्लास नोस्ट की अवधारणा किसने दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव जो है ना, यही इसका अवधारणा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना, जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 13 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना ये जो है ना डाउट वाला क्वेश्चन है, इसलिए जो है ना इसका हम नहीं बता सकते हैं, कमेंट में इसका जवाब देंगे, है ना। आप लोग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है। तो रूस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। तो तुर्की के समर्थन में बात कीजिएगा तो ये भी जो है ना डाउट वाली क्वेश्चन है, इसलिए जो है ना इसको छोड़ दीजिए। आप जवाब इसका कमेंट में दे सकते हैं, ऐसे हम कमेंट में आंसर पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। तो पूंजी बाजार से है, कन्फर्म आंसर है ना। नेक्स्ट बात कीजिएगा निम्न में से भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं है ना। ये मतलब दोहरी सरकार है, केंद्र में राज्य में चलता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है ही, और लिखित संविधान तो है ही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ने किस अनुच्छेद में स्थान दिया है। तो स्थानीय स्वशासन की बात कीजिएगा तो स्थानीय स्वशासन का जो है ना आपको अनुच्छेद है ना 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हम जो है ना इनमें से कोई नहीं पर जाएंगे, क्योंकि जो है ना जितना सीट होता है ना उसका 1/2 प्लस में 1 होता है, यानी कि 50% प्लस 1 होता है, लेकिन इसमें वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं पे जाएंगे। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, ये सब क्वेश्चन बताया हुआ है ना, 75 होगा, है ना। ऐसे तो ये मानने वाली बात है, जो क्वेश्चन जो है ना डीप पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, है ना। कहता है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया, तो ये नेपाल आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात कीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है। तो अशोक मेहता समिति भी है, बलवंत राय मेहता है, तो इसलिए ऑप्शन ए बी दोनों पर हम लोग जाएंगे। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की बात कीजिएगा तो 2006 सही आंसर है ना। ये स्थापना हुआ था 2006 में, लेकिन बात कीजिएगा तो है ना लागू हुआ था 2008 से, तो इसलिए जो है ना कितने बच्चे कन्फ्यूजन में आके 2008 भी आंसर मान रहे हैं, लेकिन 2008 गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर लागू का नहीं पूछ रहा है स्थापना कब हुआ, तो 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसका बोर्ड आंसर क्या देता है, लेकिन आंसर 2006 होगा, है ना, 2008 नहीं होगा। आगे बात कीजिएगा निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो सबसे कम जो है ना आपका ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जलमार्ग है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। अगर ऐसे बात कीजिएगा तो इसका जो है ना 1620 है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का। 2 का बात कीजिएगा तो 891 होता है ना। 3 का बात कीजिएगा तो 205 है, लेकिन 4 की बात कीजिएगा तो आपको जो है ना 2890 यानी कि 2890 किलोमीटर, ये का किलोमीटर नहीं होता है, नॉटिकल मील में मापा जाता है, लेकिन किलोमीटर आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर जो क्या हो गया, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कीजिएगा तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है। तो झारखंड, है ना, झारखंड सिंदरी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कीजिएगा इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, अंकलेश्वर। ये जो है ना तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट बात कीजिएगा, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात कीजिएगा, तो यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दिया गया है? तो इसका आंसर जो है 18 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस प्रकार की फसल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जायद फसल है ना, जिसको नकदी फसल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक और गोवा भी आता है ना। तो गोवा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी पर हम जा सकते हैं। कन्फर्म सही बी ए होगा, है ना, बी ही कन्फर्म सही है ना। और सेकेंड पार्ट में विशेष जो 40 क्वेश्चन है उसको हम दे देंगे। थैंक यू।